आनंद मिला, चलो आनंद मिले, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, आनंद तुम्हें मिले, परमानंद की प्राप्ति हो। ये शरीर तो नाशवान है, ये तो दुनिया से जाएगा, सबका जाता है, लेकिन इस शरीर से किसी का भला हो जाए ये बहुत अच्छी बात है। इस शरीर से भला हो जाए, वो भला तुम सबका कथा के द्वारा हो, मेरा शब्द तुम्हारे हृदय में पहुंच जाए, शायद परिवर्तन कर दे, तो इस शरीर का भी कल्याण हो जाएगा। आओ सुनो, मनु जी एकांत में रो रहे हैं, स्वस्थ हैं, राज्य सत्ता में व्यस्त हैं। बोलो हैं व्यस्त कि नहीं? राज्य सत्ता में व्यस्त हैं, शरीर से पूर्ण स्वस्थ हैं, लेकिन आज रो क्यों रहे हैं? शत्रुपा जी ने पता लगाया कि मेरे पति देव अभी तक लौटे ही नहीं। राज्यसभा की कार्रवाई क्या अभी चल रही है? कहे नहीं, वो तो बहुत पहले पूर्ण हो गई। तो फिर आखिर गए कहां? पता लगाना चाहिए। शत्रुपा जी पता लगा रही हैं। पति अगर विलंब से आवे घर में तो पता लगाया करो जरा, कहां हो, हैं? कहीं शराब की भट्टी पर तो नहीं बैठे हो? बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है, आजकल ज्यादा चल रहा है ये सब। शत्रुपा जी ने कहा मेरा पति अभी तक आया ही नहीं, कहां है? देखा तो एकांत में बैठे, आंख बंद किए हैं महाराज मनु, और आंसू झरझर 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 गिर रहे हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, और वृक्ष में भी बट वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? बट वृक्ष था। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास का प्रतीक है। बट वृक्ष के नीचे बैठे, आंख बंद किए हैं, ऐसे उसके तना से सटे हुए हैं, और आंख बंद है, आंसू गिर रहे हैं। शत्रुपा जी ने दृश्य देखा, आश्चर्यचकित हो गई। अरे क्या स्थिति है ये? मंत्री भी कोई पास में नहीं है, पार्षद मानी सेवक भी कोई पास में नहीं है, एक राजा सहंसाय इस तरह से वृक्ष से लिपटा हुआ बैठा है। प्यारे, जब कभी आत्मा व्यथित हो जाए तो वृक्षों से लिपट जाया करो। वृक्ष ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। यही तो समस्या है। जब समस्या कोई आती है तो तुम मित्रों से लिपटते हो, पुत्र से निपटते हो, कभी अपने सहयोगी साथियों से लिपटते हो। नहीं नहीं, ये तुम्हारी व्यथा को दूर नहीं करेंगे, ये व्यथा देंगे। ये एहसास नहीं करेंगे बल्कि उपहास करेंगे। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। जब कभी कोई समस्या आया करे तो वृक्षों से लिपट जाया करो, क्योंकि वृक्षों में परमात्मा का वास है। किसका वास है? परमात्मा का वास है। वृक्ष ही हमें ऊर्जा दे रहे हैं। ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है तुम्हें? जल्दी बोलो। वृक्षों से मिल रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीजन के कारण ही हमें प्राण मिल रहे हैं। बोलो, मिल रहे हैं कि नहीं? शक्ति मिल रही है। तो प्यारे, वृक्षों में ताकत बहुत है। वृक्षों से लिपटा करो, वृक्षों से प्यार किया करो। जितना ज्यादा तुम वृक्षों से प्रेम करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर शक्ति आती जाएगी। तुम बहुत बड़े महापुरुष बन जाओगे वृक्षों से प्यार करते करते। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूं आपको। आजकल लोग ईंट पत्थर से ज्यादा प्यार करते हैं, वृक्षों से नहीं करते हैं। बोलो, ईंट पत्थर। कितने लोगों ने बगीचे कटवा दिए, प्लाटिंग कर दी, बगीचे के बगीचे साफ हो गए, हजारों लाखों पेड़ साफ हो गए। बोले ये तो मैंने बहुत बड़ा बगीचा देखा था, इसमें तो बड़े बड़े महल बन गए। कहे महाराज इसमें कॉलोनी बन गई। अच्छा, कौन सी कॉलोनी? बोले ऊर्जा नगर। इनका बड़े मूर्ख हो तुम, हैं? वृक्षों को कटवा के तुमने उस कॉलोनी का नाम क्या रखा?
ऊर्जा नगर। बारे उल्टी खोपड़ी के मनुष्य, वृक्षों को कटवा के ऊर्जा नगर बनेगा वहां? क्या बात है, ऊर्जा नगर उसका नाम रखा। महाराज मनु वृक्ष से लिपटे हुए थे, बरगद के वृक्ष से लिपटे हुए थे और रो रहे थे। उन्होंने पत्नी से भी कुछ नहीं कहा, पुत्र से कुछ नहीं कहा, धन आदि को नहीं देखा, वृक्ष को देखा, उसी से लिपट गए। शत्रुपा जी ने जाके चरण पकड़ लिए, शत्रुपा जी ने चरण पकड़ लिए, कहा स्वामी आखिर इतने दुखी क्यों हैं आप, कारण क्या है? आंख खुल गई, देखा मेरी पत्नी मेरे पास आ गई। क्यों दुखी हैं आप? क्या पुत्र ने कुछ कहा, प्रजा ने कुछ कहा, कोई बीमारी हावी हो गई? कहा नहीं नहीं, फिर मैं दुखी हूं। क्यों? इसलिए होए न विषय विराग, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन, जन्म गयऊ हरि भजन बिन, भगति बिन भजन बिन। मैंने बिना भक्ति के जीवन गुजारा, अभी तक बिना भजन के जीवन गुजारा। अरे इतने धार्मिक राजा हो तो भक्ति की तो कमी होगी नहीं। क्यों भाई? जो धार्मिक होता है वो भक्ति के प्रभाव से ही धार्मिक होता है। बिना भक्ति के प्रभाव के कोई धार्मिक हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या जबरदस्ती किसी को धार्मिक बनाओ? एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, बोले महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें ज्ञान दो और आत्मबोध हो जाए, मुझे आत्मबोध कराइए। महात्मा जी वेदांती थे, उन्होंने आत्मबोध के बहुत सारे प्रमाण दिए, लेकिन एक भी उसकी बुद्धि में नहीं आया। महात्मा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले तुम क्या करते थे? बोले महाराज इसके पहले हम व्यवसाय करते थे, एक व्यापारी थे। अरे तो व्यापार क्यों छोड़ दिया तुमने? बोले महाराज छोड़ दिया क्योंकि घाटा लग गया, कई लोगों का पेमेंट जो है पड़ा हुआ है। अरे इतना लंबा घाटा, यहां क्यों आए हो? बोले सब कुछ छोड़ दिया, अब तो वैराग्य होने लगा है। अरे वैराग्य, ऐसा वैराग किसी कारण को लेकर के वैराग हुआ है ना, कारण वैरागी कहते हैं इसको। कारण वैरागी, कोई समस्या को लेकर के कोई वैरागी बन जाए उसको कारण वैरागी कहते, कारण वैराग है। चलो कोई बात नहीं है, तुम आ ही गए हो मेरे पास, बहुत समझाया महात्मा ने, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन बुद्धि से परे। जब करे तब व्यवसाय की बातें करे, जब करे तब व्यवसाय। महात्मा बोले देखो तो मेरी बुद्धि भी व्यवसायी बनाना चाहता है, ऐसा आ गया, पता नहीं मेरी बुद्धि भी व्यवसायी हो जाए, को रामदेव जैसा प्रोजेक्ट हम भी खोल दें कोई बहुत बड़ा। क्योंकि रामदेव बाबा सबसे बड़े व्यवसायी हो आयुर्वेद के, उनसे बड़े व्यवसायी कोई नहीं है। आयुर्वेद का बोलो भाई, सबसे बड़ा व्यापार इस समय कौन कर रहे हैं? न डाबर फैल, वैद्यनाथ फैल, ओझा फैल, झां फैल, सब फैल। पतंजलि हैं, पतंजलि। चलो भाई आयुर्वेद से संबंधित है, आपको विश्वास है तो हम किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लंबा व्यवसाय, लंबा व्यापार है।
अब तो उसमें व्यस्त हो गए बाबा जी। महात्मा बोले मैं तो भजन करता था लेकिन मेरा दिमाग अस्थिर हो गया, इसी के कारण हुआ। एक दिन महात्मा बोले तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। बोले महाराज आप ही को लेके जाएंगे जहां जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे अब कहीं। अच्छा मेरे पीछे पड़ गया। एक दिन क्या हुआ कि उस कुटी के सामने, महात्मा की कुटिया के आश्रम के सामने से किसी की आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो गई थी, तो उसका अंतिम शरीर स्वरूप जा रहा था श्मशान की ओर। महात्मा जी ने कहा चलो अब इसको भी साथ में ले चलें, वहीं कम से कम मरघट पर तो ज्ञान इसको हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, संजोग की बात। हजारों लोग उसके साथ थे, सब आंखें बंद किए रो रहे थे। उसके शरीर में, पार्थिव शरीर में आग लगाई गई, धू धू करके शरीर जल के खाक होने लगा। सारे लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वास्तव में इस जगत में कुछ नहीं, एक दिन तो जाना ही पड़ता है, एक दिन तो शरीर नाशवान जाएगा ही जाएगा, आज ये गया कल हम जाएंगे, परसों और कोई, इस तरह से क्रम आपस में चर्चा कर रहे थे। वो चेला भी आंख बंद किए था। महात्मा ने सोचा कि देखो अब इसकी समझ में आ गई कि सब मिथ्या ही है, सब मिथ्या है। महात्मा ने कहा आंख खोल, समझ में आया, कुछ समझ में आया तेरे? बोले हाँ आ गया। क्या? बोले हाँ लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। अरे राम 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 राम, अंत में यही समझ में आया कि लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। यार याद रखो प्यारे, जीवन में हम राज्य के प्रति, संपत्ति के प्रति, अपने सम्मान के प्रति प्रभावित ना हो। हम एक बार आत्मचिंतन करें कि हमने सब कुछ किया है लेकिन हमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। किसके लिए? भगवान के लिए कुछ नहीं किया। ये शरीर भी चाहता है कि हमें भगवान से जोड़ो, केवल भोगों से ही मत जोड़ो, इस शरीर को भगवान से भी जोड़ो। एक भोगों से जुड़ने का भी एक टाइम होता है प्यारे। उस टाइम के निकलने के बाद इस शरीर को किससे जोड़ना चाहिए? बोलो जल्दी। भगवान से जोड़ना चाहिए। महाराज मनु कहते हैं चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका हूं, अब ये शरीर कहता है कि राज्य भोगों से दूर हो जाओ, राज्य भोगों से दूर हो जाओ। अब तो इस शरीर को किससे जोड़ो? भगवान से जोड़ो। जन्म गयो हरि भजन बिन, अब मैं भजन करना चाहता हूं। शत्रुपा जी ने कहा मैं स्वागत करती हूं, आप भी भजन करें और मैं भी भजन करूंगी। वो भी राज्य से प्रभावित नहीं है शत्रुपा। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, पति पत्नी के एक ही विचार होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? इससे क्या होता है? संतान में रामत्व के संस्कार आते हैं। हमारा पुत्र श्री राम जैसा आदर्शवादी होगा। कब होगा राम जैसा आदर्शवादी? जब हमारे जीवन में प्रवृत्ति होनी चाहिए। कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए? हमारी प्रवृत्ति परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए, हमारी प्रवृत्ति भोगों के प्रति आकर्षित ना हो, हमारी प्रवृत्ति परमात्मा के चरणों से जुड़ जाए। तो याद रखना, परमात्मा के चरणों से जब हम जुड़ जाएंगे तो हमसे जो लोग जुड़े होंगे वो भी परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जैसे पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रामायण का ही तो प्रमाण है। महाराज मनु ने कहा कि सुनो शत्रुपा, तुम भी भजन करना चाहती हो? हाँ, लेकिन मैं महलों में भजन नहीं करूंगा, मैं तो नैमिषारण्य जाऊंगा। अच्छा, नैमिषारण्य के बारे में ही क्यों सोचा मनु जी ने? चित्रकूट चले जाते, अयोध्या चले जाते। महाराज मनु प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं। प्रतिष्ठानपुर के पास में इतना बड़ा तीर्थ है कि तीर्थों का राजा है प्रयाग। तीर्थों का राजा, जितने तीर्थ हैं आर्यावर्त में, जितने तीर्थ हैं उनके राजा कौन है? जल्दी बोलो। ये रामेश्वरम धाम, 4 धाम में रामेश्वरम धाम भी, इनके भी राजा कौन है? तीर्थराज प्रयाग, इनके भी राजा वही हैं, प्रयाग जी। प्रतिष्ठानपुर प्रयाग से लगा हुआ है।
अभी भी सरकारी रिकॉर्ड पुराना देखिए आप, तो झूसी का ऊपर वाला भाग है वो प्रतिष्ठानपुर में ही माना जाता है। प्रतिष्ठानपुर में रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है अभी भी प्रतिष्ठानपुर। झूसी जो है गंगा के उस पार, इधर इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया ना, उधर जो झूसी वाला भाग है उसके ऊपर वाला भाग प्रतिष्ठानपुर है। तो अब बताओ भाई, रहना चाहिए था उन्हें प्रयाग में, क्योंकि प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं तो उनको प्रयाग में रहना चाहिए था, लेकिन प्रयाग में भी नहीं रहना चाहते हैं, अयोध्या भी नहीं जाना चाहते हैं, चित्रकूट भी नहीं आना चाहते हैं, नैमिषारण्य जाना चाहते हैं। नैमिषारण्य क्यों? सबसे ज्यादा ऋषि मुनि महात्मा नैमिषारण्य में रहते हैं। बोलो, रहते हैं कि नहीं? ऋषि मुनि महात्मा सबसे ज्यादा कहां? पूरे तीर्थों में महात्मा खोजो, सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत सुनना, कितने हजार ऋषि? 88,000 ऋषि। अब बताओ भैया, 88,000 ऋषि और किसी तीर्थ में थे? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि। एक पत्रकार ने तो हमसे नैमिषारण्य में ही प्रश्न किया, जब मेरी कथा अभी जून में थी ना नैमिषारण्य में, तो एक पत्रकार आ गया नैमिषारण्य का ही, बोले महाराज जी, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने भले ही लिख दिया 88,000 ऋषि नैमिष में निवास करते थे, इस समय तो 8,000 भी नहीं है, कहां चले गए वो? और यदि आप कहें संख्या की बात, तो 88,000 की छोड़ो, संख्या तो महानगरों में 10-10 लाख तक, 15-15, 20-20 लाख बोलो भाई। अभी चेन्नई, ये आपका महानगर चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना, कितना बड़ा महानगर है बोलो? 4 महानगर जो भारत के हैं उनमें एक आता है, चेन्नई आता है। कहे महाराज संख्या की कमी नहीं है, संख्या तो बहुत है, लेकिन महात्मा किसी तीर्थ में 88,000 नहीं मिलेंगे आपको, चाहे हरिद्वार चले जाओ, चाहे चित्रकूट, अयोध्या, कहीं चले जाओ, 88,000 नहीं मिलेंगे। 8,000 ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। 8,000, हाँ, भंडारा हो तो जरूर पहुंच जाते हैं, पता नहीं कहां से सूचना मिल जाती है, भंडारे में 8,000 से भी ज्यादा पहुंच जाते हैं। अभी जब हम रामेश्वरम आ रहे थे तो चित्रकूट के कुछ संत कह रहे थे, महाराज जी आप रामेश्वरम जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जा रहा हूं। आपकी वहां कथा है? उनका हाँ कथा है। बोले कथा ही कथा है कि भंडारा है? हम कर लो, इनको ना रामेश्वर धाम से मतलब, ये भंडारा ही भंडारा इनके दिमाग में गूंज रहा है, भंडारा हुए। अरे मैंने कहा वहां रहोगे तो भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन दक्षिणा भी मिलेगी कि नहीं? अरे मैंने कहा वो भी सब होगा, अगर आपकी इच्छा है तो पहुंचिए, बहुत बड़ी बात है, धाम में वास होगा, कथा सुनने को मिलेगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि 88,000 ऋषि मैंने कहा कि आज भी हैं नैमिषारण्य में। बोले महाराज जी नैमिषारण्य में आप कह रहे हो, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा तुम्हारी आंखों पर संसार का चश्मा चढ़ा हुआ है। बोलो, है? जैसे किसी की आंखों पर, आप एक घोड़ा खरीदना, चलिए मैं घोड़ा लोग खरीदते हैं ना, और घोड़ा जून के महीने में खरीदा जाए तो घोड़ा कमजोर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि घास उसे जून के महीने में सूखी सूखी दिखाई देगी कि नहीं? तो वो घास खाएगा नहीं, क्योंकि घास सूखी है, कमजोर पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं? अब आप कहो कि बीमार है क्या, पशु चिकित्सक को दिखाओगे, वो कहेगा नहीं स्वस्थ है। फिर किसी महात्मा के पास आओगे, महाराज हमारे तो 1.5 लाख रुपया पानी में जा रहे हैं। क्यों? बोले घोड़ा कमजोर हो रहा। क्यों? पानी बरस नहीं रहा है, घास सूख गई है, चरता नहीं है, खाता नहीं है। तो हम कहें एक काम करो, मार्केट में चले जाओ, हरा चश्मा खरीद लाओ, घोड़े की आंख पे लगा दो और फिर उसको छोड़ देना मैदान में। क्यों भाई? और जब घोड़े की आंख पर हरा चश्मा लग जाएगा तो बोलो उसे सूखी घास कैसी दिखाई देगी? हरी दिखाई देगी, उसे हरी ही हरी दिखाई देगी। प्यारे, जैसा चश्मा आंखों पर जिस रंग का लग जाता है, चढ़ जाता है, वैसा ही उसे संसार दिखाई देने लगता है, वैसा ही दृश्य उसे दिखाई देने लगता है।
तो सावधान। मैंने कहा तुम्हारी आंखों पर नगर पालिका नगर पंचायत के रिकॉर्ड का चश्मा चढ़ा है कि इस समय महात्मा कितने हैं नैमिषारण्य में, कितने हैं वोटर एंड सपोर्टर, कितने हैं। मैंने कहा वो रिकॉर्ड मत देखो, तुम श्रीमद् भागवत का रिकॉर्ड देखो, नगर पालिका का रिकॉर्ड मत देखो, नगर पंचायत का रिकॉर्ड मत देखो, वोटर लिस्ट मत देखो, तुम श्रीमद् भागवत देखो। वेदव्यास की बात मानो। वेदव्यास जी ने 88,000 ऋषि यदि कहे हैं, लिखे हैं, तो वो हैं। बोले महाराज कैसे? मैंने कहा सावधान, सबसे ज्यादा वृक्ष नैमिषारण्य में है। बोलो है कि नहीं? आपका शाहजहांपुर के समीप का तीर्थ है नैमिषारण्य। बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा वृक्ष यदि हैं तो नैमिषारण्य में हैं। मैंने कहा वो तुम्हें वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं जब नैमिषारण्य आया तो उन वृक्षों में मुझे परमात्मा और महात्मा दोनों ही दिखाई दे रहे थे। इसलिए इनमें तुम परमात्मा और महात्मा का दर्शन करो। चुप रह गया, उसकी कलम जो है थम गई। पता नहीं क्या लिखना चाहता था, लेकिन उसी समय उसकी कलम रुक गई। तो मैं कहना यह चाहता हूं, वृक्षों में परमात्मा और महात्मा दोनों का दर्शन किया करो। ये दृष्टिकोण बदलो। दृष्टि दी है परमात्मा ने, लेकिन दृष्टिकोण तुम्हें बदलना है। दृष्टिकोण तुम्हारा सकारात्मक होना चाहिए, इसी से कल्याण हो सकता है। तो आज महाराज मनु ने जैसे ही कहा तो शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। ठीक है, आप नैमिषारण्य चलेंगे, हम भी नैमिषारण्य आपके